तो इस कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो सपने देख रहा होता है और वो भाई पूरा फील ले ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और तब वो देखता है कि असल में उसकी बहन उसके साथ सोई हुई थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन मिजूहा उसके लिए खाना बना रही होती है और हमारा हीरो जिसका नाम केकी है वो टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी बहन कहती है कि आज मेरा लक बहुत अच्छा है और तुम्हारा लक क्या कहता है। तब केकी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ केकी सोच रहा होता है कि काश उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड होती। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि सायुकी नाम की एक लड़की ने भेजा था। वो ना उसे एक सोडो क्लब रूम में बुला रही होती है। फिर इसके बाद हमें सायुकी दिखाई जाती है जो कि पेंटिंग कर रही होती है। फिर इसके बाद केकी सायुकी के पास जाता है। तब सायुकी उससे कहती है हमें अपने स्कूल के काम को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए बल्कि हमें अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि यह टाइम दोबारा नहीं आने वाला। फिर उसके बाद वह गुस्से में कहती है कि पता नहीं मैं इतना कीमती वक्त इस कचरे को साफ करने में क्यों लगा रही हूँ। तब केकी उससे कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने ही इस रूम को इतना गंदा किया है। असल में सायुकी को सफाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तभी हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोगा होता है। वह उससे कहती है कि सायुकी तुम्हें अपने कचरे को साफ करना ही पड़ेगा। फिर सायुकी उससे कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो इस क्लब की मेंबर भी नहीं हो। फिर केकी उससे कहता है कि तुम शांत रहो, वह बस हमारी मदद करना चाहती है। फिर कोगा उससे कहती है मैं केकी को तुम जैसी चुड़ैल के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी वहाँ पर एक नांजो नाम की लड़की भी आ जाती है और वह उनसे कहती है कि तुम इतनी बकवास मत करो, चुपचाप से अपनी सफाई करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि केकी की बहन भी आ जाती है। फिर वो सभी मिलकर वहाँ की साफ सफाई करने लग जाते हैं। सफाई पूरी होने के बाद वो लोग वहाँ पे थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं। इसके बाद एक लास्ट काम बचता है जिसको करने की जिम्मेदारी केकी ले लेता है। फिर इसके बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर केकी वहाँ की सफाई करने के बाद देखता है कि उसे एक लेटर मिला होता है। तब केकी उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगता है और उस लेटर पर लिखा होता है आई लव यू। उसे देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शॉक हो जाता है और वह खुशी के मारे बोलता है कि पता नहीं इस टाइम के लिए मैं कितना ज्यादा इंतजार कर रहा था। तो आखिरकार वह पल आ ही गया। फिर उसके बाद वो वहाँ पर एक चीज देखता है जो कि असल में एक पैंटी होती है जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि केकी अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है जिसका नाम सोमा होता है और वह ना उससे पूछता है कि यार मुझे ये पैंटी मिली है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया है। तब सोमा उससे कहता है कि हो सकता है कोई बहुत जल्दी में हो और वहाँ पर उसे छोड़ गया। तब केकी उससे कहता है इतनी भी क्या जल्दी होगी कि वह अपने अंडरवियर भी छोड़ दे। तब सोमा उससे कहता है इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि इस लेटर को लिखने वाले ने अपना नाम क्यों नहीं लिखा। तब केकी कहता है हो सकता है ये एक प्रैंक हो। तब सोमा कहता है मुझे नहीं पता बट मुझे ये काफी बचकाना लगता है। अब लगता है तुम्हें अपनी पैंटी वाली सिंड्रेला को ढूंढना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब अब हमारे हीरो को अपनी सिंड्रेला को ढूंढना पड़ेगा, वह भी उसकी पैंटी के जरिए। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद सोमा उससे कहता है ये लव लेटर तुम्हें क्लीनर रूम में मिला था तो मुझे लगता है कि तुम्हारी सिंड्रेला क्लीनिंग स्टाफ से हो। तब केकी उससे कहता है सीरियसली ऐसा भी हो सकता है क्या। इसके बाद वो लोग और भी कुछ बातें करते हैं। फिर इसके बाद हमें केकी दिखाया जाता है जो कि उसी चीज के बारे में सोच रहा था। तभी उसे सायुकी दिखती है। तब वो कहती है केकी क्या तुम कल रात नहीं सो पाए थे क्योंकि तुम्हारे आंखों पर निशान हो रहे हैं। तब केकी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कल रात को नींद नहीं आई थी। तब सायुकी कहती है अगर तुम चाहो तो क्लब रूम में एक झपकी ले सकते हो। तब केकी कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरी क्लास है। तब सायुकी कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताने वाली थी। फिर वो उसको बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से केकी उसी सिंड्रेला के बारे में सोचे जा रहा था। तभी वहाँ पर कोगा उससे पूछती है क्या तुम्हें बिग बूब्स पसंद है। और यह सुनकर तो केकी वहाँ पर जोर से चिल्लाने लगता है ये तुम क्या कह रही हो। तभी कोगा उसके मुंह को पकड़कर बोलती है प्लीज धीरे बोलो कोई सुन लेगा। फिर उससे कहती है मुझे लगा कि शायद तुम्हें पसंद होंगे क्योंकि उस डायन सायुकी के बड़े हैं इसलिए। तब केकी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तब कोगा कहती है कि मुझे लगता है कि बिग बूब्स होना काफी अच्छा होता है और सायुकी के पास भी तो काफी बड़े बड़े हैं। तब केकी कहता है हाँ तुम कह तो सही रही हो। तभी कोगा बोलती है मुझे तो पता ही था सबको बड़े ही पसंद आते हैं। तब केकी कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कोगा उसके हाथ को पकड़ के वहीं फंसा देती है और उससे कहती है कि हम लड़की जिसमें इंटरेस्ट लेती है उसी के साथ ऐसी बातें करती है और वह ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हमें फुटबॉल क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां सोमा उससे पूछता है कि तुम्हारी सिंड्रेला का क्या हाल है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। फिर केकी कहता है नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां सोमा को देखकर वहां पर काफी एक्साइटेड हो रही थी। तब केकी उससे कहता है कि तुम तो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो और वैसे भी मुझे कौन ही पसंद करेगा। तभी सोमा उससे पूछता है कि तुम उन दोनों लड़कियों की इतनी मदद क्यों करते हो। तब केकी उसे बताता है कि अगर तुम्हें कोई लड़की मुसीबत में दिखे तो क्या तुम उसकी
मदद नहीं करोगे? तब सोमा कहता है कि बस यही एक कारण है कि तुम्हें कोई भी पसंद कर सकता है। तभी हमें नांजो दिखाई देती है और उसे देखकर केकी सोचता है ये भी सोमा को ही देख रही होगी। तभी अचानक से एक बॉल सीधे उसके मुंह पर लग जाती है। अगले सीन में केकी एक बेड पर लेटा हुआ होता है और उसके पास नांजो बैठी होती है। तब वो कहती है कि अच्छा तो तुम उठ गए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तब केकी उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर रुकी हुई हो? तब नांजो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए यहाँ बैठ गई। फिर वो उसका फीवर चेक करने लगती है। तभी केकी उसका हाथ पकड़ लेता है और इस सीन में दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। तभी नांजो उससे पूछती है कि क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो जो तुम्हें पसंद करती है? तब केकी कहता है अगर मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? तब नांजो कहती है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तब केकी कहता है बट तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तब नांजो कहती है कि छोड़ो इस बात को। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके अगले सीन में केकी सोच रहा होता है कि क्या नांजो वो सिंड्रेला हो सकती है। फिर इसके बाद हम सायुकी को एक डॉग के साथ बैठे हुए देखते हैं। तब केकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। तब केकी उससे पूछता है क्या तुम्हें डॉग पसंद है? तब सायुकी कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सायुकी उससे कहती है क्या तुम मेरा सिर सहला सकते हो? मैंने तुम्हें ऐसा पहले भी करते हुए देखा है, तुम अपनी बहन को भी ऐसे ही करते हो, तो क्या तुम मेरे साथ कर सकते हो? तब केकी वहाँ पर थोड़ा शर्मा कर कहता है कि हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी ऐसा करने में। फिर वो उसका सर सहलाने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है? तब सायुकी कहती है हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सायुकी उसके गाल पर एक किस कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और केकी तो भाई वहाँ पर शॉक हो जाता है। फिर इसके बाद वो अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी बहन उसके लिए खाना बना रही होती है। तब केकी अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल क्लब रूम से सबसे लास्ट में कौन गया था? तब उसकी बहन थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि सायुकी लास्ट में गई थी। फिर इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ केकी डायरेक्टली सायुकी से ही उस लव लेटर और पेंटी के बारे में पूछने के लिए जाता है और वह गेट खोलकर डायरेक्ट उससे पूछता है कि क्या तुमने उस लेटर को लिखा था? तब सायुकी कहती है मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकती। फिर केकी उसे उसकी पेंटी दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसके बारे में भी नहीं जानती? असल में यह सब चीज वह अपने मन में सोच रहा होता है। फिर वह कहता है कि नहीं यार, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, ये कितना ऑकवर्ड लगेगा, मुझे कुछ अलग तरीके से पूछना पड़ेगा, शायद मुझे उसको डेट के लिए पूछना चाहिए। तभी हम सायुकी को उसके पीछे देखते हैं। तब वो उससे कहती है अच्छा तो तुम मेरे साथ डेट के लिए जाना चाहते हो? और यह देखकर केकी वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आ गई? फिर सायुकी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट के लिए जरूर चलना चाहूंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं वह दोनों होटल में बैठे होते हैं और अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तब सायुकी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और तुमने अब तक जो भी मेरे लिए किया है मैं उसके लिए तुम्हें धन्यवाद करती हूँ, और वैसे भी अगर तुम नहीं होते तो सोडो क्लब अब तक कब का बंद हो चुका होता। फिर उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायुकी अपने सोडो क्लब का पंपलेट बांट रही होती है और वह पंपलेट केकी के पास उड़कर आ जाता है। तब केकी उसके क्लब को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लेता है। फिर इसके बाद वो सायुकी से कहता है कि मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सायुकी उससे कहती है कि वो दिन सच में काफी ज्यादा खुशी का दिन था मेरे लिए। फिर वो उससे पूछती है पक्का तुम्हें क्लब ज्वाइन करने का पछतावा हो रहा होगा, मुझे पता है कि तुम्हें क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी केकी कहता है नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं तो बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ मस्ती करता हूँ और एक टीचर के रूप में तुम्हारी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद केकी उससे पूछता है कि सायुकी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मेरा मतलब क्या तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल इमोशन फील करती हो? और यह सुनकर सायुकी वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब केकी सोचता है कि क्या सच में यही मेरी सिंड्रेला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोमा और केकी बातें कर रहे होते हैं। तभी वो सायुकी को देखते हैं। तब केकी उससे बात करने की कोशिश करता है पर सायुकी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद केकी सायुकी से बात करने की काफी कोशिश करता है पर सायुकी हर बार उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर नांजो उससे कहती है कि अगर तुम किसी से कुछ उगलवाना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तब केकी कहता है कि ऐसा करने से कहीं लड़की गुस्सा तो नहीं हो जाती है? तब नांजो कहती है कि हाँ, गुस्सा तो हो जाती है पर अगर कोई लड़की उसमें इंटरेस्टेड होती है तो फिर कोई बात नहीं है। फिर वो केकी को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद केकी को सायुकी दिखती है। तब केकी उसका पीछा करता है। फिर वो सायुकी को एक टनल के अंदर रोक लेता है जैसा नांजो ने उससे कहा था। वो वैसे ही उससे बात करता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि कहीं ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। तभी सायुकी उससे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। तब केकी उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो। तब सायुकी कहती है अच्छा चलो ठीक है, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब केकी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानता हूँ। असल में वो बस तुक्का मार रहा होता है और सोचता है कि अगर इसने मना कर दिया तो मैं इसे जाने दूंगा। पर तभी सायुकी कहती है तुम ये कब से जानते हो? केकी कहता है बस मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला। फिर सायुकी कहती है अब जब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता लग गया है तो क्या तुम अब मुझसे नफरत करोगे? तब केकी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं बस सरप्राइज्ड जरूर हूँ। जब मुझे पता चला
बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बुरी बात है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ ये जान के। तब सायुकी कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? फिर वो जाते टाइम उससे कहती है कल तुम मुझसे क्लास के बाद मिलना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केकी उस पेंटी के बारे में ही सोचे जा रहा था। फिर अगले दिन क्लास के समय भी वो बस उसी के बारे में सोचे जा रहा था। फिर फाइनली क्लास के बाद वो शोडो क्लब जाता है जहाँ सायुकी उसी का वेट कर रही होती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है और मुझे लगता है कि तुम ही इकलौते इंसान हो जो मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, तो प्लीज क्या तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो? इसके बाद केकी अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर सायुकी उसे आंखें खोलने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं कि सायुकी वहां पे अपने शर्ट को उतार देती है और वो देख के तो भाई केकी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो देखता है कि सायुकी ने एक कॉलर पहन रखा होता है। तब वो उससे पूछता है क्या ये एक डॉग कॉलर है? तब सायुकी उससे कहती है प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुम मुझे अपना पेट बना लो। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। पता नहीं भाई आगे क्या होगा, पर जो भी होगा काफी मजा आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे अगला एपिसोड लाने में मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।